लो जी, मैडम से सब्र नहीं हो और सुबह ही सुबह मुझे याद कर। यकीनन कोई जरूरी बात है, बोलिए। हाँ माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बात? कोई शर्त वर्त तो नहीं मनवानी? मैं तुम्हारे लिए हजारों शर्त मानने के लिए तैयार, बस तुम मेरी हो। क्या हुआ ईशा, सब खैरियत तो है ना? अम्मार, अपनी अम्मी को शादी के लिए तुमने फोर्स किया था। तो मैं कब से कर रहा हूँ ईशा, तुम्हें पता है? अम्मार, मैं कल की बात कर रही हूँ। क्या शादी की तारीख लेने कल तुमने उन्हें भेजा था? नहीं ईशा, मुझे नहीं पता। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कल तक तो वो शादी के लिए रजामंदी नहीं थी, और आज अचानक से इतनी जल्दी शादी की डेट फिक्स करने आ गई। मेरे घर वालों को तो बहुत हैरत हो रही है। मामा पापा इस बात पर परेशान हैं, कहीं तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई बहस तो नहीं हुई? नहीं ईशा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। इनफैक्ट मुझे भी नहीं लगता कि अम्मी तुम्हारे घर जा रही हैं और हमारी शादी की डेट फिक्स कर देंगी। क्या? यस। मगर एक बात जरूर है, जब उन्हें ये पता चला कि तुम शादी को 2-3 साल के लिए टाल रही हो और परेशान हो, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसीलिए फैसला किया। लेकिन ये बात बताई किसने उन्हें? जाहिर है मैंने बताई, क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मा ने ये बात बताई। ईशा प्लीज खामोखा परेशान मत हो। सालों का ख्वाब हमारा पूरा होने जा रहा है। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं। भूल जाओ सब, बस ये याद रखो। तुम्हें खुशी नहीं है? अम्मार, मैं किसी को दुख देकर कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहती, और मैं जानती हूँ आंटी मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं है ईशा, बात तुम्हारी नहीं, बात उनके ईगो की। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अम्मी घर के फैसले करती हैं। मेरी शादी, मेरी खुशी का फैसला उनके लिए अना का मसला बन गया, बस। ईशा, मगर अम्मी दिल की बुरी नहीं है। उनका उनका लहजा बहुत सख्त है, और तुम भी तो बहुत अच्छी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जब अम्मी के करीब रहोगी तो अम्मी तुम्हें जरूर समझेगी। ये जितनी गलतफहमियां सब दूर हो जाएंगी, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा, हर वक्त, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? ईशा, तुम मेरी पहली और आखिरी खुशी हो। मेरे जीने का मकसद तुम हो ईशा, इस बात पर यकीन रखना बस। देखिए आपको फोन दे। जी अम्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप ही? कैसे याद किया आपने? बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? जल्दी बताएं आप ही। जुमे को अमार का निकाह है। सच? हाँ, मैं और अम्मी कल वहां गए थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था, लेकिन अम्मी इसी नियत से गई थी वहां। पर आप ही इतनी जल्दी क्यों? अम्मी को तो तुम जानती हो, जो ठान ली सो ठान ली। ईशा के घर वाले भी बहुत हैरान हुए थे। अच्छा, आप ही सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, कोई तकरार तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, सब कुछ बहुत ही खुशगवार तरीके से हो गया। अब तुम घर आओ तो फिर तफसील से बात करूंगी।
ठीक है आप ही। अच्छा सुनो, आंटी को मेरा सलाम देना, अच्छा, और बता भी देना। मैं बोल देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अमार भाई का निकाह पक्का हो गया है और अगले जुम्मे को निकाह है। अल्लाह मुबारक करे। लेकिन बेटा वो तकरार की क्या बात कर रही थी? वो अम्मी, दरअसल अमार भाई का इतनी जल्दी निकाह पक्का हुआ तो मुझे लगा कि ईशा के घर वाले बहसबाजी ना कर रहे हो, बट अल्लाह का शुक्र सब सेट हो गया। अच्छा अम्मी। मामा क्या हो गया आपको, क्यों परेशान हो रही हैं? आजकल शॉपिंग करना कौन सा मुश्किल काम है, सब कुछ फौरन हो जाएगा। आशान ठीक है ना मामा, सब कुछ हो जाएगा। बेटा हो तो जाएगा सब जल्दी जल्दी में, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाएगा जो मैंने उसके लिए सोचा है। नाजिया, सब कुछ अल्लाह करने वाला है, वो करेगा। उसने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा होता है, उसी वक्त पर वो सारा कुछ होता है। तुम उसके लिए दुआ करो, और देखो अगर उसके लिए कुछ करना ही चाहती हो तो बात भी कर सकती हो। अल्लाह उसे खुश रखे। पापा आप देखिएगा, ईशा बहुत खुश रहेगी क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन मैं उसके बिना रहूंगी कैसे? क्या हो गया नाजिया तुम्हें? पहले ये परेशानी थी कि ईशा की शादी होनी है, शादी होनी है। अब जब शादी हो रही है तो तुम्हें उसकी जुदाई का गम खाएगा। वो तो ठीक है रिजवान, उसकी रुखसती मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था, लेकिन उसकी रुखसती का सोच के मुझे कुछ होने लगता है। मामा प्लीज उसे खुशी खुशी रुखसत करें आप। अब मैं आपकी आंखों में आंसू ना देखूं। आप इस तरह करेंगी तो पापा भी उदास हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये तो बताओ इतनी जल्दी में सारा अरेंजमेंट कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम है ना मामा, आप परेशान मत हो, हम सब मिलके कर लेंगे। अब कुछ 2 बेटे हैं जवान। आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी अम्मी को? कहा तो वो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, और अब जब मान गई है तो इतनी जल्दी मचा रही हैं। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई दुआ करो कि साथ खैरियत के सब कुछ हो जाए और मेरे भाई को सारी खुशियां मिले। मुझे तकलीफ है आप ही। एक तो इतनी जल्दी जल्दी शादी, ऊपर से सादगी पे इतना लंबा लेक्चर। जब माइयों मेहंदी कुछ नहीं होगा तो शादी पे क्या खाक मजा आएगा? अच्छा अब तुम्हें हल्ला गुल्ला करना है ना, तो बुला लेना अपने दोस्तों को, कर लेना शोरगुल। अम्मी को मैं संभाल लूंगा, ओके? पक्का? हाँ पापा। याद है अम्मी ने मुझे बुलाया था, मैं जाऊं इससे पहले वो यहाँ पर आ जाए। आप ही, मैं सोच रही हूँ कि अपनी फ्रेंड्स की ना लिस्ट बना लूं एक। बस करो, इतनी लंबी लिस्ट ना बना लेना, वरना अम्मी से तुम्हें डांट पड़ेगी। ईशा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? तुमको बताया था ना कि आज शॉपिंग के लिए जाना है। मॉम, मेरा मूड नहीं है, आप चली जाएं। शॉपिंग तुम्हारी और मैं चली जाऊं। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, बस मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। तुम्हारा शॉपिंग के लिए मूड नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ बेटा कि शॉपिंग हो और तुम ना जाओ। क्या बात है, तुम वाकई अभी शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मार से लड़ाई हुई है? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या बात है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बताओ प्लीज। चले मैं रेडी हूँ, फजूल की टेंशन मना लेती हैं आप। आर यू श्योर? मेरी माँ,
बख्श दें मुझे। आप चलें, मैं आती हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वाल तुम कब आए? बस अभी अभी। और अम्मी भी आई हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हैं। सुरैया भी आई है? अचानक क्यों? खैरियत तो है? अम्मी इतनी बड़ी खुशखबरी है तो आपको मुबारकबाद देने आई हैं। कैसी खुशखबरी? भाई की शादी की। शादी? मजबूरी कहो, मजबूरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, और मैं जानती हूँ कि अगर ये शादी मैं अभी नहीं करवाऊंगी तो ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे बदगुमान कर देगी। तो अम्मी कोई बात हुई है क्या? बात? तमाशा कहो, तमाशा। जब से ही मेरी बेटी की जिंदगी में आई है, हर रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। और इस बार भी इसने यही किया। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया कि अगर मैं शादी की डेट फिक्स नहीं करवाती तो ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर देती, खुद मासूम बन जाती और मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना देती। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो अम्मी, भाभी ऐसी नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं ऐसी हूँ ना? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं तुम बहन भाइयों पर उसने क्या जादू किया हुआ है, जब देखो उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हो। अच्छा छोड़े ना अम्मी, अपना मूड खराब ना करें आप। बाहर चलें, अम्मी बैठी, उनसे मिल लें आप। बाहर? बाहर चलो मैं? वो मुझे मुबारकबाद देने आई है। हर इस वक्त ये लफ्ज मुझे जहर लग रहा है। नहीं सुनना मुझे ये लफ्ज मुबारकबाद का। मेरा बेटा जिसने सारी जिंदगी मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं किया, वो आज अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी और खुशी के बगैर कर रहा है। जो होना था वो हो गया अम्मी, और आप टेंशन मत लें प्लीज। बस दुआ करें आगे सब ठीक हो। अम्मी ये सब आपने भाई की खुशी की वजह से किया है ना, और हम भी भाई की सिर्फ खुशी चाहते हैं। अब जो हो गया अम्मी, सब हालात पर छोड़ दें और चले ना बाहर प्लीज। मुबारक हो। किस बात की? भाई की शादी की। आपकी भी तो बहन की शादी है। हेलो। लगता है आप अपनी आवाज के साथ मुझे मुबारकबाद देना चाह रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा था। मेरी आवाज? मगर क्यों? मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ। मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें इस शादी की खुशी है या नहीं है? जाहिर सी बात है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे इकलौते भाई की शादी है। हाँ वो तो है, मेरी भी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन मेरे सवाल का ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? मुझे तो ये सोच सोच कर खुशी हो रही है कि इस एक हफ्ते में मैं तुम्हें कितनी बार देख सकूंगा, सामने तुम्हें बिठाकर बात कर सकूंगा। अच्छा, आप प्लीज किसी के सामने मुझसे बात मत कीजिएगा। वो क्यों? क्यों ना करूं मैं बात? भाई आखिर तुम मेरे इकलौते बहनोई की बहन हो। मेरी अम्मी इस मामले में बहुत सख्त है। अगर उन्होंने देख लिया और उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना, तो मेरी तो शामत आ जानी है। शक? शक क्यों होगा उन्हें?
वो मेरा मतलब कि वो हमारा किसी अनजान शख्स के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए कह रही हूँ मैं। अच्छा जी, तो अब मैं अनजान हो गया। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। वो तो फिर क्या बात है? क्या हूं मैं आपका? अम्मी मुझे बुला रही है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ, मुझे पता है, तुम सही कह रही हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, यहाँ पे एक इन्वेलप रखा हुआ था, उसमें कुछ मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने कौन सा मेरे कामों की जिम्मेदारी उठा रखी है? तुम और तुम्हारे घर वाले में मुझे इस काबिल समझते हैं किसी जिम्मेदारी के? हमारी बहन की शादी की तैयारियां चोरी छुपे हो रही हैं, चुप चुप के कमरा बंद करके बातें हो रही हैं कि मैं ना सुन लूं। क्यों, कुछ गलत काम है? नहीं, फजूल बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना मामा ने मुझे इतनी जरूरी बात क्यों नहीं बताई कि ईशा की शादी की डेट फिक्स हो गई है? वो तो मुझे कौसर ने बताया। वैसे तो मामा हकूक और फराइज के लेक्चर्स देती हैं, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब भी नहीं समझा कि अपनी बहू को इतनी जरूरी बात बताए। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जी मामा भूल गई होगी। भूल गई होंगी? अपने मतलब की बात तुम कभी नहीं भूलती। अच्छा बस, अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। बहस तो मैं करूंगी इस बात पे। जब मेरी छोटी से छोटी बात को इग्नोर नहीं किया जाता तो मैं इतनी बड़ी बात को कैसे इग्नोर कर दूं? अच्छा shut up। उफ, मॉम, मैं तो बहुत थक गई। अब तुम्हें क्या हुआ? इसका दिमाग फिर खराब हो गया है। हाँ, तो फिर बताते हुए भी जाओ ना कि खराब क्यों हो गया है। आखिर हुआ क्या है जूही? मामा हद हो चुकी है। मैंने जरा सी शिकायत क्या कर दी, शायान को तो बुरा ही लग गया। मेरी जरा सी गलती पे आप लोग मुझको पकड़ते हैं और आप लोग मेरे साथ कुछ भी कर लें, उस पे मैं खामोश रहूं? कुछ बताओ भी बेटा। मामा, ईशा की शादी की तारीख तय हो गई है, उसकी शॉपिंग चल रही है, घर में फंक्शंस हैं, उनकी तैयारी हो रही है, और आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप लोगों ने झूठे मुंह मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। आपको मैं इतना गैर लगी? मुझसे अच्छी तो घर की मुलाजमा कौसर है, उसको सब कुछ पता था, बल्कि उसी ने मुझे बताया। आई एम सॉरी बेटा, इसमें गलती मेरी है। बस बेटा, इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि कुछ बताने का ख्याल ही नहीं रहा। चल बस अब गुस्सा थूक दो। मम्मा, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ईशा मेरी इकलौती नंद है, आपने तो पल में ही मुझे गैर कर दिया। इतनी सी बात से तुम गैर कैसे हो जाओगी बेटा? और घर में लोग ही कितने, और तुम मेरी सबसे बड़ी बहू हो। आगे सब कुछ तुमको ही देखना है। अच्छा देखो क्या शॉपिंग करके लाए हम लोग, ये देखो।